ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स. ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट वाटर इज. सोमिल, प्लीज म्यूट योर माइक. सोमिल तिवारी, माइक म्यूट कर लीजिए. यस, सो ये तो इतना आई गेस सबको पता ही होगा कि वाटर है क्या. और केमिस्ट्री भले किसी ने हाई लेवल नहीं पढ़ी हो, बट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O is known to almost everyone. I encountered a person in a train while I was traveling who might not have been educated, बट वो जो पानी की बोतल दे रहा था तो वो यही पूछ रहा था, पानी ले लो, H2O ले लो. ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रक टू कि इसको कैसे पता है H2O क्या. उसको मतलब ये तो सबको पता है, तो बहुत छोटी सी बात है. सो आई होप यू ऑल ऑल्सो नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O. ठीक है, तो इसी के बारे में है चैप्टर में. वी कैन सी द फर्स्ट लाइन इज जल है तो कल है. इफ देयर इज वाटर देन देयर इज टुमारो. ठीक है, raise your hand to say at least 2 points about this particular line. टीम्स ऐप फीचर यूज करके सब लोग हैंड रेज करिए और बताइए कि जल है तो कल है. इस बात पे आपको 2 पॉइंट बोलने. अंकित सिंह. Yes, sir. जल है तो कल है सर. This point refers that if there is a water, so we can live tomorrow, because one thing that it is not present in our environment, so we can die, is the water. And the second point is, sir, this is the like human life, how we can survive, but it is also important for nature. Because if there is no water, sir, the environment, like plants, animals, will be going to die, and so there will be a very bad effect to the environment. ठीक है, तो सारे कॉमन पॉइंट्स तुमने बोल दिए. त्रिविद सोमवंशी. त्रिविद सर, जल है तो सर तुम्हारे बगल में लग रहा है 2 लोग क्लास कर रहे हैं. एक किसी को थोड़ा सा दूर करो वरना आवाज एको हो जाएगा. Sir, as per the sentence जल है तो कल है, it is saying that if there is water, water provides life and it helps in human to live. हेल्थ इन ह्यूमन के लिए कैसे? पानी पी लिया जिंदा हो गए. Sir, because our body needs water to circulate blood and त्रैविध्य. Okay, त्रैविध्य I suppose has left the meeting. Sambhavya. Yes, sir. Would you like to add now? Sir, at written here, jal है तो कल है. बेटा आपने बताइए सेलफोन का जो वॉल्यूम है जिससे कि तुम्हें मेरी आवाज आ रही है और उसे उसके फोन में आ रही है, उसको कम करा दो पहले. ठीक है, हाँ अब बोल. सर, इसमें लिखा है जल है तो कल है. सर, without food we can live 2 days, and without water we cannot live 4 to 5 hours. Because we need water, so sir, water gives minerals and the glucose to live. वाटर में ग्लूकोज होता है तो फिर नल का पानी पी ले, ग्लूकोज नहीं पी लिया क्या करते हैं? सर, वाटर मिनरल्स देता है, इससे हम लिव कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज अ वैलिड पॉइंट. बिना व्हाट अबाउट खाने. कोई और पॉइंट जो ऐड करें? नो सर. ठीक है, ओके. सार्थक.
our daily routine will be stopped that the water is not there. We cannot wash plates and spoons. We cannot wash clothes. We cannot take bath. अच्छा, उसके अलावा मतलब ये यही इम्पोर्टेंस है बस पानी की। मतलब व्हेन द ह्यूमन सिविलाइजेशन हैड नॉट प्रोग्रेस्ड, तो अर्ली मैन को तो कपड़े धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, ब्रश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, फेस धोने की भी नहीं। ही यूज्ड टू सिंपली जंप इनटू अ रिवर और अ नियर बाय वाटर बॉडी। Our body dehydrates. Sir, we need water to live. Sir, if the water is not there, our body will dehydrate and we will die. टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एक पॉइंट, एक और कोई बात बताओ। जल ही जीवन है का ये तो आप लोग सिंपली इसको एक्सपैंड कर दे रहे हो। जल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट इट ऑल विल डाई। All the fishes, sir, all the fishes will die which are in water. Okay, this seems to be a good point. Thank you. Shruti Pandey. Sir, today's life, we cannot think about a comfortable life without electricity, and we see hydroelectricity form with the help of water. Yes, to a certain extent. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कैसे प्रोड्यूस होती है। डू यू ऑल रिमेम्बर इट? Yes, sir. I was watching this video a few days back where some politician said that once you generate electricity from water, it becomes useless. If you take out the current from water, it does not remain beneficial. And I was like, चलो मेरे बच्चों को ये बात पता होगी कि पानी से बिजली निकाल ले तो पानी खराब नहीं होता, it still stays water. Thank you anyway. So we all have a basic idea of what water is. Let us see what the chapter has. Shruti, your voice was clear. I request you to read down the first paragraph. Okay, sir. Chapter 16, Water, a precious resource. जल है तो कल है. If you have water, you can think of the future. You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. A school celebrated Water Day and invited posters from the children of your age group. Some of the posters presented on that day are shown in figure 16.1. What is the message you get from these posters? Write your observations in your notebook and discuss them in the class. Have you ever felt a shortage of water at home or at school? Your parents or teachers must very often be advising you not to waste water. No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. ठीक है, thank you. The amount of water. Now, एक और बहुत ही कॉमन बात सब नोटिस करते हो, when it comes to water, all that you see around is about saving and conserving water. Don't waste groundwater, don't pollute the river water. It's always about conserving, saving or kind of protecting water. हर जगह आप यही देखोगे. All the जैसे वर्ल्ड वाटर डे का प्रोग्राम है तो उसमें इस पे बात कम होगी कि वाटर के क्या बेनिफिट्स है, ज्यादा बात इसी पे होती है कि वाटर को सेव करो, इट्स वेरी प्रेशियस. चैप्टर का नाम भी है देखो, वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स. ठीक है, तो ये कौन से पानी की बात हो रही है? वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, अनइमेजिनेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओशंस एंड सीज. ठीक है, फिर भी ये किस तरह का प्रोटेक्शन ये चाहते हैं? मतलब व्हाई डू दे वांट अस टू सेव वाटर? रेज योर हैंड टू आंसर. Priyanka, I see your hand is raised. Sir, they are saying to conserve the drinking water. Sir, because there is so much ocean water on the earth, but drinking water is so less. ड्रिंकिंग वाटर या फिर हम लोगों ने पढ़ रखा है पोर्टेबल वाटर, जिसको हम पॉट में रख सके, जिसको कि हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर सके. वो प्रियंका ने बताया हमें कि इट्स लेस इन क्वांटिटी. तो कैसे, मतलब कौन सा पोर्टेबल है? ओशन के पानी में ऐसा क्या है जिस वजह से नहीं हम उसे ड्रिंक कर सकते? त्रैविद्य. The ocean water contains saline, by which we can not drink it.
भाई तुम लोग या तो अलग अलग रूम में बैठ के क्लास कर लो या फिर हैंड मत रेस करो, एको होने लगता है। Sir, the water of sea contains saline, by which we cannot drink it. सैलाइन होता है उसमें। The water, yes sir, the ठीक है। water we can drink is Yes, the water you can drink is not saline. cannot. Yes sir. ठीक है, और कोई बात? रुद्र, Yes, sir. Sir, the water we drink is contain very less amount of salt, and the water present in ocean and seas contains very high amount of salt, which harms our body, and it सर वो जो सॉल्ट होते हैं हमारे जो ग्रेविटी से कहते हैं कि हड्डी को इसलिए सर हम लोग कहते हैं कि वो मतलब once we go for a bath in the ocean or sea, suppose we are visiting a sea coastal area, तो हमारी बोन्स गल जाएंगी। सर नॉट सर एकदम से नहीं सर, क्योंकि सर हम लोग से ज्यादा करें सर, बहुत देर तक माइंड सर स्किन ड्राई हो जाती है सर, ऐसे कर लिए अच्छे से। मतलब those living in say केरला और ओडिशा अराउंड द सी, तो वो तो मतलब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बहुत कम हो जाएगी। से आफ्टर 20 years इफ दे टुक अ बाथ से अबाउट 15-20 टाइम्स तो गल जाएंगे। मे बी दैट इज वाई अंकित इज शॉर्ट इन हेड। अंकित स्मेन वेयर इज ही? अच्छा, यू मस्ट हैव लेफ्ट। रुद्र, ये तुम्हारी भाई एक्सप्लेनेशन हमें समझ नहीं है। हाँ, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स, बट हाँ गल जाएगा या ऐसा ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा तो ऐसा मत बोलो। ओके सर। ठीक, हाँ श्रुति। Sir, when we are thirsty and we drink ocean water, we will suffer from dehydration because it is very salty. इट्स वेरी सॉल्टी, सो यू विल सफर फ्रॉम डिहाइड्रेशन। नहीं, ये बात सही नहीं है। अगर क्योंकि ऐसा होता तो फिर हम इलेक्ट्रॉल जब पीते तो वो भी सॉल्टी रहता है, या फिर हमारे घर पे इलेक्ट्रॉल नहीं है तो हमें बोल दिया जाता है कि थोड़ा एक चुटकी नमक भी डाल लो, और वो नींबू, चीनी और नमक तीनों का जो हम लोग समझ में एक शिकंजी बना के पीते हैं, उसका वो सॉल्टी तो होता है। अगर सॉल्टी वाटर ड्रिंक करने से डिहाइड्रेशन हो जाता तो प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन की उससे नहीं होती। जैसे हम स्वेट करते हैं तो हमारे बॉडी में फोर्स है, ठीक है। अब ये भी एक चैप्टर आगे चल के पढ़ोगे सोल्यूशन का, जहां पे बात होगी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की और डाइल्यूट सोल्यूशन। तो अगर सपोज कहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है और एक डाइल्यूट सोल्यूशन है, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ चीजें फ्लो करते रहेंगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अगर हम पानी में बहुत देर तक रह जाते हैं ओशन वाटर के, तो हमारी बॉडी के सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स एंटर करने लगते हैं। एक तरह से हमारे बॉडी का पानी बाहर जाने लगता है, एंड आवर बॉडी गेट्स डिहाइड्रेटेड इन दैट। सो यू मेंशन अ गुड पॉइंट, बट वो ड्रिंक करने से नहीं होता, इट हैज अ डिफरेंट कॉज। तो लेट अस समराइज दिस नाउ। बात यही है कि ओशंस में पानी है, बट फिर भी वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट कंजर्विंग वाटर, बिकॉज द वाटर दैट इज फिट टू ड्रिंक और से फिट टू कंज्यूम और फिट टू बी यूज्ड इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड दैट वी कॉल एज फ्रेश वाटर। ये कहां पे मिलता है? जैसे स्नो है, रिवर्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स, रेन वाटर, एंड से वाटर इन अ लेक और अ पॉन्ड, जो कि ऐसी लेक जो कि कहीं से सी से नहीं कनेक्टेड, वरना उसका वाटर भी सॉल्टी हो जाएगा। एंड से वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, गांव में सबने वेल्स देख रखे होंगे, आज घर पे बहुत लोगों के बोर वेल भी होता है, बोरिंग करा रखी होती है लोगों ने, सबमर्सिबल पंप्स होते हैं, ठीक है। तो यही पानी ऐसा है जिसे कि हम पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है जिसकी वजह से अब अगर बोले तो 70% ऑफ अर्थ इज वाटर, बट उस 70% पानी में द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फिट फॉर ह्यूमंस टू यूज इज वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी स्मॉल। अब एक आर्ग्यूमेंट जैसे किसी ने बोला नहीं
बट आई ऑलवेज से कि अगर फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम, हम ओशन वाटर को ही उसका सॉल्ट निकाल के तब यूज कर लेंगे, ठीक है, आखिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बट वी हैव टू सेट अ ह्यूज प्लांट, क्योंकि पॉपुलेशन के पूरे कंजम्पशन के लिए सपोज इफ वी हैव टू अरेंज फॉर वाटर तो बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, फिर पूरी कंट्री में उसका सप्लाई हो। सपोज एरिया नियर द कोस्ट, उनको तो वाटर सप्लाई आराम से हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दोज हु आर विद इन द लैंड एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सी। जैसे अगर आप कंसिडर करो, जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर है, ठीक है, तो इट्स ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ आवर कंट्री, अगर कहते एक तरह से देखा जाए मध्य प्रदेश इज इन द सेंटर, तो इंदौर है, तो उसके एक साइड अरेबियन सी है, दूसरे साइड बे ऑफ बंगाल है, और नीचे की तरफ पूरा इंडियन ओशन। बट अगर हमें पाइप से पानी ट्रांसपोर्ट करना है इंदौर, पहले क्लीन करना है फिर ट्रांसपोर्ट करना है, इमेजिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी वेस्टेड इन कलेक्टिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसीलिए हम उस कंडीशन में ना पहुंच जाए कभी कि हमारा ये फ्रेश वाटर रिजर्व पूरा खत्म हो जाए, हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए। दिस इज वाई वी नीड टू कंजर्व वाटर, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा, चेन्नई में ऑलमोस्ट समर में पानी खत्म हो जाता है, कितना भी आप अंदर बोर कर लो बट यू वोंट फाइंड ग्राउंड वाटर देयर, ठीक है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि आप ग्राउंड वाटर को कंजर्व करिए। ये कहां से आया है, ओवर द ईयर्स जो रेन वाटर सीप हुआ है, अंदर गया है ग्राउंड में, एक्विफर में उसका चार्ज अप हुआ है, रिवर से जो पानी एक तरह से अब्जॉर्ब किया है ग्राउंड में, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि वो 1 घंटे के अंदर पूरा भर जाएगा बारिश हो, नहीं, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू रीच अ सर्टेन लेवल। और उसको अगर हम एक लिमिट के बियॉन्ड एक्सप्लॉइट कर दें, एक लिमिट के बियॉन्ड यूज कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। आप सबने ही देखा होगा कि समर्स में अक्सर कुएं सूख जाते हैं। Earlier, if people found water, say, digging 20, 25, 30 feet, now they have to dig for 60 feet, 70 feet. कुछ दिन बाद 150-200 फीट तक भी आदमी को खोदना पड़ेगा, बट पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इसलिए भी कहते हैं कि वाटर को कंजर्व करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व। नाउ लेट्स मूव ऑन इन द चैप्टर, लेट्स सी व्हाट इट हैज। The amount of water recommended by United Nations for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day. This amount is about 2.5 buckets of water per person per day. Is your family getting at least this much of water? अब अगर अपने एरिया की बात करें तो yes. If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. What about your friends and their families? Share your experience with them. तो अब सपोज आप अगर गुजरात चले जाओ, इन द इंटीरियर्स ऑफ गुजरात, तो वहां क्या है कि समवॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, वाटर बॉडीज समर्स में लगभग सूख जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। राजस्थान में देख लो, वाटर की शॉर्टेज होती है। वी ऑल हैव सीन इमेजेस ऑफ विमेन कैरिंग मल्टीपल पॉट्स ऑन देयर हेड एंड वॉकिंग फॉर से माइल्स टू गेट पोर्टेबल वाटर। तो जहां पे पीने का ही पानी नहीं है, खाना पकाने का पानी नहीं है, देयर दे आर नॉट गोइंग टू टेक अ बाथ, ठीक है, वहां वो उससे नहाएंगे नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू टेक बाथ, बस पी ले यही काफी। तो वहां पे जो पानी की शॉर्टेज है उसी को देखते हुए ही ये बात लिखी गई कि कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव सच एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। So this was the introduction